अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़िशान अकबर महर है और आज हम फिज़िक्स का एक जनरल टॉपिक मैंने पिक किया है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है वेक्टर रेजोल्यूशन। अगर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी कोई भी गिवन है एक स्पेसिफिक एंगल पे, तो उसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। रिजॉल्व मींस कि हम उसके कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे। तो इस टॉपिक का दूसरा नाम जो है वो फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। तो प्रोसीड करते हैं इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर में जो चीज़ है पहली, मतलब वो हमें दो तरह के सिस्टम्स हैं जो बेसिकली हम पढ़ते हैं। एक सिस्टम है जो कहलाता है 2D सिस्टम, उसको हम 2D सिस्टम कहते हैं। अब फिज़िक्स की लैंग्वेज में उस 2D सिस्टम का नाम है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, उर्दू में इसको कार्तीसी मस्तवी भी कहते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। तो इसकी कन्वेंशन ये है कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको आप एक्स एक्सिस लेंगे और राइट साइड पे जो होगा उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जो लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, तो इसको हम एक्स प्राइम भी कहते हैं या एक्स बार भी कहते हैं। अपवर्ड जो वाई जा रहा है दैट इज वाई पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड वाई आ रहा है दैट इज वाई नेगेटिव या इसको वाई प्राइम भी बोलते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम है जिसमें किसी भी वेक्टर के या कोई भी चीज़ आपको, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपको दो कंपोनेंट्स के साथ जाहिर की जाए, ऐसे सिस्टम को हम टू डायमेंशनल सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। अब दूसरा सिस्टम है 3D सिस्टम। 3D सिस्टम का दूसरा नाम जो है दैट इज स्पेस सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर ओरिजिनली तीन, यहाँ पे कितने एक्सेस थे, दो, मतलब दो आपके पास प्लेन्स हैं या दो लाइंस हैं, दो डायरेक्शंस हैं जो आप एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसी तरह 3D सिस्टम के अंदर, थ्री डायमेंशनल सिस्टम के अंदर तीन एक्सेस होते हैं, ये, एक ये और ये तीसरा एक्सेस है। तो ये इस एक्सेस को हम एक्सेस का नाम देते हैं, इसको वाई का नाम देते हैं। ये दोनों सेम टू सेम है जैसे ये हैं। और ये जो तीसरा एक्सेस है इसको हम जी एक्सेस का नाम देते हैं और दिस शोज द हाइट फ्रॉम द ओरिजिन। तो जहाँ पे ये दो तीन एक्सेस हैं, अगर 2D सिस्टम है तो 2D सिस्टम में जो दो एक्सेस इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को आप नाम देते हैं ओरिजिन का। और 3D सिस्टम के अंदर भी जिस पॉइंट पे तीनों एक्सेस आपस में आके मिल जाएं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। तो दोनों केसेस में बेशक वो 2D सिस्टम है या 3D सिस्टम है, आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स है या लाइंस है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दैट इज नोन एज ओरिजिन। अब दोनों 2D सिस्टम के अंदर और 3D सिस्टम के अंदर जो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं उनका जो आपस में एंगल है वो 90 डिग्री है। अब इसमें तो हमें 90 शो होता है, यहाँ भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90, इधर भी 90, मीन ये पूरा सर्कल बनेगा और पूरे सर्कल का एंगल जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री। अब 3D सिस्टम के अंदर हमें यहाँ तो नज़र आ रहा है कि x और z आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन यहाँ देखने से ऐसा महसूस होता है कि ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है, लेकिन ओरिजिनली ये 90 डिग्री होता है। ये एंगल भी ग्रेटर देन 90 लग रहा है, लेकिन ये भी ओरिजिनली 90 डिग्री होता है। अब आप इसको राइट हैंड रूल, मतलब अगर लेफ्ट या राइट हैंड की पहली तीन, एक थंब और दो फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, अगर आप फिंगर खोलें, ओपन करें, वो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगी। मींस आप ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को देखेंगे तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप वाई और जी एक्सिस को देखेंगे तो ये भी आपस में इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और अगर आप एक्स और जी को ऐसे जैसे यहाँ नज़र आ रहा है देखेंगे तो ये भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसमें दोनों प्लेन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और यहाँ पे तीनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब सेम सिनेरियो इसका है कि इसकी आप एक लाइन ये बनाएं, दूसरी ये बनाएं और तीसरी लाइन ये बनाएं,
तो एक लाइन ये x पॉजिटिव है, इसको x प्राइम बोलते हैं, ये x नेगेटिव, ये z पॉजिटिव है, ये z नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, तो ये y, इसको y पॉजिटिव कह दें और इसको y नेगेटिव कह दें। तो इस तरह से ये 3D सिस्टम या स्पेस सिस्टम है। तो इस जो वीडियो है इसमें हम हमारी जो कंसर्न है, मेन जो फोकस है, दैट इज़ ऑन 2D सिस्टम, कि आपको अगर कोई भी वेक्टर 2D सिस्टम में दिया जाता है तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो उसको रिजॉल्व करने के बहुत ईजी सा मेथड है, तो उसको वो मैं आपको समझा देता हूँ बाकायदा इस वीडियो के अंदर। इसमें इंशाल्लाह कोई कमी नहीं रहेगी। तो आपने फोकस रखना है हर चीज़ पे, जो जो मैं बताऊँ उसको नोट डाउन कर लें या वीडियो को अपने पास सेव कर लें, ताकि आपको हर चीज़ समझने में आसानी हो। मतलब इसमें मैं सारी वेक्टर रेजोल्यूशन जो है 2D सिस्टम के अंदर उसको कवर कर दूंगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। जो मेन चीज़ें होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स को समझने में इशू होता है, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अब ये 2D सिस्टम है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करूँगा। तो बेसिक जो फोकस है वो मैं एग्जांपल स्टार्ट से ही एक एग्जांपल ले लूँगा, एग्जांपल का सहारा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं 2D सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। फ़र्ज़ करें ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप x एक्सिस का एक साइड जो है वो छोटी ले रहे हैं, दूसरी साइड जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, इससे कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिए। x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, ये वाला, ये y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है। अब मैं सपोज़ कोई भी वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये एक वेक्टर है, सपोज कर लें दिस वेक्टर इज v, और इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 100 यूनिट्स, कोई भी वैल्यू है इसके 100 यूनिट्स, और ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये कंसर्न है हमारा, जो बेसिक पॉइंट है ना वो ये वाला एंगल है। अब यहाँ पे वो आपको कहता है कि आप इस वेक्टर के जो v वेक्टर है 100 यूनिट्स इसकी मैग्नीट्यूड है, आप इसके कंपोनेंट्स बनाएं। तो इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है दैट इज कंपोनेंट्स डेरिवेशन, कि आपको कोई भी वेक्टर 2D सिस्टम में दिया जाता है तो आपने उसके कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं। सिंपल आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन गिराएंगे। दैट वर्टिकल लाइन जो है वो ऐसे गिरानी है कि ये इस वेक्टर की हेड से, इस वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो, डैश लाइन बना लें या सॉलिड लाइन बना लें, आपकी मर्जी है। इस वेक्टर के हेड से स्टार्ट होके एक्स एक्सिस को मैच कर जाए। तो आपने यहाँ से लेके हेड से लेके एक्स एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने नाम देना है v, क्योंकि वेक्टर v है और उसका ये कौन सा कंपोनेंट है, किस एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये y एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम vy बोल देंगे। इसी तरह आपने इसकी टेल से स्टार्ट करना है वेक्टर की और एक डैश लाइन गिरानी है। कब तक चलेंगे आप इससे, इस तक, जब तक ये इस पॉइंट के करीब या इसके सामने नहीं आ जाती। तो यहाँ से इसको आप क्रॉस करेंगे, तो इसको नाम आप v देंगे, लेकिन चूंकि ये अलोंग x एक्सिस है तो ये कंपोनेंट जो है ये इसका vx होगा। इट मींस 2D सिस्टम के अंदर किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो, एक vx होगा और दूसरा vy होगा। अब इसको इजीली सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक ट्रायंगल उठाऊंगा। ये चूंकि ओरिजिन हमने इसे कहा था, इसको मैं O का नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं वर्चुअली अपनी तरफ से नाम देता हूँ A का, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ B का। तो मैंने सिंपली O A B या O B A या A O B कोई भी ट्रायंगल ले लें, मतलब एक ही ट्रायंगल है, इसको नाम कोई भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम राइट ट्रायंगल AOB, और एंगल जो है वो आपका O पे बन रहा है तो इस पे आप एंगल डाल देंगे, हेड डाल देंगे। तो इस ट्रायंगल को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इस तरह की ट्रायंगल है। यहाँ पे हम फुल सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट A है यहाँ पे, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट O है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपकी फिगर के अंदर दैट इज 30 डिग्री। ये बेटर वे है आपके वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का। जब आप ये vy वाला और vx वाला काम कर चुके हों तो उसके बाद आप डायरेक्टली इस पे जाएंगे। दिस इज v इक्वल टू 100 यूनिट्स, कोई भी न्यूटन हो सकता है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो भी चीज़ है उसके यहाँ पे यूनिट्स आएंगे। इस साइड को हमने नाम दिया है vy का,
इस साइड को हमने नाम दिया है वी एक्स का। अब इस राइट ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व करें यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है साइन थीटा। दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय द हाइपो ऑफ द ट्राइंगल। अब इस राइट ट्राइंगल के अंदर आपने डिसाइड ये करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूअस कौन सा है और बेस कौन सी है। तो सिंपली आपको यहाँ एंगल नजर आ रहा है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के सामने, इस एंगल के सामने जो साइड है दैट इज दिस वन, तो इस साइड को आप नाम देंगे परपेंडिकुलर का। फिर आप देखें यहाँ पे आपको ये एंगल नजर आ रहा है 90 डिग्री का, इस एंगल को आप कहेंगे दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो इसके बिल्कुल सामने जो साइड पड़ी हुई है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूअस। और तीसरी जो साइड बचती है उस साइड को हम नाम देंगे बेस का। दिस साइड इज नोन एज बेस। और सिंपली हम इसको अगर कैरी करना चाहें तो साइन थीटा चूंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो परपेंडिकुलर पी है दैट इज वी वाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा परपेंडिकुलर इज वी वाई एंड हाइपोटेन्यूअस हियर इज वी। वी अभी मैं वैल्यू नहीं पुट करूंगा, इसको एज इट इज लिखेंगे वी। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें वी को, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी, क्योंकि हमें वी वाई की वैल्यू चाहिए, सॉरी वी वाई की वैल्यू चाहिए और वी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ अननोन जो है वो वी वाई है, तो वी को हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वी वाई विल बी इक्वल टू वी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब ये जो चीज़ है इसको मैंने थीटा माना हुआ है। और यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है और वी की वैल्यू 100 है, तो यहाँ मैं सिंपली पुट करूँगा वी की वैल्यू 100 एंड साइन थीटा की जगह पे मैं 30 पुट करूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 100। और साइन 30 की अगर आप वैल्यू लें कैलकुलेटर को यूज करते हुए साइन 30 डिग्रीज की, दैट कम्स टू बी 0.5। तो वी वाई का यहाँ जो आंसर आएगा दैट विल बी 50 यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट्स का मतलब जो वी के यूनिट्स होंगे वही जो आंसर है वो वी वाई का आएगा। मतलब ये अगर न्यूटन में होगा तो ये आंसर भी यहाँ पे न्यूटन में आएगा। अब इसी तरह से एक कंपोनेंट आपने हासिल कर लिया हुआ है, दूसरा कंपोनेंट हासिल करना है। अब दूसरा कंपोनेंट हासिल करने के लिए दोबारा से अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं कि ये ओवरलैप ना करें चीज़ें, इसलिए दोबारा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, इसमें कंपोनेंट लेने के लिए आप क्या करेंगे, आपने सिंपली इस चीज़ को लेना है वी वाई, और ये हमारे पास आ चुका है 50। यहाँ पे ये वी था और ये पहले से हमें नोन है 100। और यहाँ पे जो चीज़ है वी एक्स, इसको हमने फाइंड करना है, ये कितनी होगी। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने कॉस साइन का सहारा लिया है, अब हम कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब बेस यहाँ पे क्या है, इस ट्राइंगल में हमने देखा था कि जो बेस है यहाँ पे, ये देखें ये बेस जो है ये किसके इक्वल है, वी एक्स के। तो यहाँ मैं लिखूंगा वी एक्स ओवर हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है दैट इज वी। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ इक्वेशन को, तो ये बनता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वी एक्स ओवर वी। अब सिंपली ये जो v है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि अननोन जो है वो यहाँ पे v है, वी एक्स है। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई विद द कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू 100 है और कॉस इंटू थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे 100 इंटू 0 पॉइंट कॉस 30 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से 0.866 आती है। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू 86.6 यूनिट्स। अब यहाँ पे फिर वही बात है कि अगर यूनिट्स आपके v के जो यूनिट्स न्यूटन में हैं तो वी एक्स और वी वाई के यूनिट्स भी न्यूटन में आएंगे। अगर v के यूनिट्स मीटर पर सेकंड में हैं तो वी एक्स और वी वाई के यूनिट्स भी मीटर पर सेकंड में आएंगे। अब यहाँ तक तो ये ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले साइन थीटा ही करें, आप पहले इसको कर सकते हैं कॉस थीटा को, उसके बाद आप साइन थीटा कर लें। तो इससे पहले आपके पास वी एक्स आ जाएगा, उसके बाद आपके पास वी वाई आ जाएगा।
आप जो आपकी प्रेफ़रेंस है, जिस तरीके से आप चलना चाहते हैं, उस तरीके से चलें, लेकिन आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस की जो अरेंजमेंट है या उसकी जो निशानदेही है, उसको आपने जो चेक करना है, वो आप अच्छी तरह से चेक करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो परपेंडिकुलर सिर्फ़ मानते हैं कि जो वर्टिकल साइड होती है, हमेशा इस साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं, लेकिन हमेशा यही परपेंडिकुलर नहीं होता, ये बेस भी परपेंडिकुलर हो सकती है। मतलब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये साइड बेस बन जाएगी। अब उसकी डिपेंडेंस जो है वो थीटा पे है कि जो आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है, वो किधर है। अब नेक्स्ट जो यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, सिर्फ मैं इसको थोड़ा-सा रीअरेंज करूँगा। सेम मैं ड्रा करता हूँ जी प्लेन, एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे मैं वही वेक्टर ड्रा करता हूँ v दैट इज़ इक्वल टू 100 यूनिट्स। इसका मैं सेम वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ ड्रा करता हूँ vy, और यहाँ पे सेम मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ड्रा करता हूँ दैट इज़ vx। अब इसका एंगल यहाँ गिवन नहीं है, इसका एंगल यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री। इट मीन्स कि ये जो पहले ये जो वेक्टर था, अब पिछली अगर इसमें देखें आप फिगर में, तो यहाँ जो वेक्टर था ये वाला, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था 30 डिग्री। अब इसके अंदर जो एंगल बन रहा है दैट इज क्लॉकवाइज विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ मैं अगर एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करूँ, तो ये जो ट्राइंगल बन रही है, मतलब अगर इसको ओ पॉइंट कहें, इसको ए कहें, इसको बी कहें और ये सी कह दें, तो ये जो ट्राइंगल ओ बी ए और ओ बी सी बन रही हैं, ये सेम ट्राइंगल्स हैं, मतलब मिलती जुलती ट्राइंगल्स हैं, मुतमासिल ट्राइंगल्स हैं, सॉरी इनको इक्विलेटरल आइसोसेलीज कह सकते हैं, मुतशाबे हैं, कुछ चीज़ें इनकी मैच करती हैं, एंगल सारे के सारे इक्वल हैं। अब यहाँ पे अगर एंगल 30 डिग्री बना है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का मतलब ये है कि इसका एंगल ये 30 डिग्री है, तो यहाँ इसका एंगल भी वर्टिकल के साथ कितना होगा 30 डिग्री। क्योंकि इस ट्राइंगल का एंगल वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल का भी वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो 30 डिग्री होगा। क्लियर है जी। अब यहाँ पे जो मेरी मैं ट्राइंगल निकालूंगा इस फिगर से, वो ओरिजिनल ट्राइंगल यही होगी, क्योंकि हमने इसको रिजॉल्व करना है और ये कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो ये जो ट्राइंगल है, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, तो सिंपली यहाँ मैं एंगल लिखूंगा 30 डिग्री, मतलब मेरा जो थीटा है वो इस जगह पे है, एंड दिस विल बी 30 डिग्री। ये सेम वी वाई वी एक्स चेंज नहीं होंगे, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा वो वी एक्स होगा, वी एक्सिस की डायरेक्शन में जो होगा, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो वी एक्स है, और वर्टिकल कंपोनेंट ये वर्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये वी वाई है। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस उनकी मतलब नोमेनक्लेचर चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ थीटा। इसको ओ कह दें, इसको ए कह दें और इसको बी पॉइंट कह दें, ये वी है, एंड दिस इज इक्वल टू 100। हमने वी वाई फाइंड करना है और वी एक्स फाइंड करना है। तो लास्ट जो प्रॉब्लम किया है, या जो एग्जांपल आपको कराई है मैंने, उसमें मैंने वी वाई पहले फाइंड किया था साइन थीटा अप्लाई करके। इस केस में मैं क्या करूँगा, वी एक्स पहले फाइंड करूँगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये ट्राइंगल मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है ये 30 डिग्री है, तो मैं कहता हूँ ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाली साइड मैंने आपको बताया है पिछली एग्जांपल करवाते हुए कि उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। मींस यहाँ पे जो वी एक्स है, क्योंकि ये साइड वी एक्स है, अलोंग दी एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बन गया है, परपेंडिकुलर बन गया है। तो 90 डिग्री ये वाला एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, और हमारे क्वेश्चन के अंदर इसको हमने v कहा है और इसकी वैल्यू 100 है। और जो तीसरी साइड है थीटा और 90 के साथ जो अरेंज हो रही है साइड, दैट इज नोन एज बेस, और हमारे एग्जांपल के अंदर ये जो बेस है दैट इज वी वाई। अब अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो पहले हम इस पे cos थीटा अप्लाई करेंगे। cos थीटा कैसे अप्लाई होगा, सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब इस जो आपकी ये ट्राइंगल है, इसके अंदर जो बेस है दैट इज वी वाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी वाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे वी है। तो यहाँ अगर आप पिछली इसमें जाएं, तो cos थीटा जो था वो वी एक्स ओवर वी था, यहाँ पे जो cos थीटा है दैट इज वी वाई ओवर वी। तो ये क्लियर रखना है, अगर आपको एंगल
वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है तो कंपोनेंट्स की जो अरेंजमेंट है मीन कॉस थीटा और साइन थीटा जो है वो उलट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखें, अगर आप वी वाई फाइंड करने के लिए आप साइन फॉर्मूले में यूज कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली साइन आ रहा था, और एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आपके फार्मूले में कॉज आ रहा था। अब इस अरेंजमेंट में अगर देखें तो वाई फाइंड करने के लिए आपको कॉज मिल रहा है और एक्स फाइंड करने के लिए आप साइन को यूज करेंगे। तो दूसरी जो चीज है वो हम यूज करेंगे साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है दैट इज वी एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी एक्स ओवर हाइपोटेन्यूस वी है, तो दिस विल बी वी एक्स इक्वल टू वी साइन थीटा। अब इसको ध्यान में रखें, यहाँ पे जो वी एक्स है वो वी साइन थीटा है, क्योंकि जो एंगल बना रहा है वेक्टर इनिशियल एंगल दैट इज विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ है। तो यहाँ पे जो वी एक्स है वो वी साइन थीटा है। यहाँ पे देखें जो एंगल था वो एक्स एक्सिस के साथ था, तो जो आपके पास वी एक्स आ रहा था दैट वाज वी कॉस थीटा। यहाँ पे देखें कॉस थीटा है, यहाँ पे देखें साइन थीटा है। यहाँ पे सेम है वी एक्स, यहाँ पे भी वी एक्स सेम है। फर्क किस चीज़ का है, आपके रेफरेंस का है कि अगर रेफरेंस एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा, अगर रेफरेंस वाई एक्सिस होगा तो क्या होगा। तो इस इन चीज़ों को आपने क्लियर लेना है। अब यहाँ पे मैं अगर वी एक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन थीटा, वी 100 है एंड साइन थीटा, थीटा इज स्टिल 30 डिग्री, 100 into 0.5 दिस बिकम्स 50 यूनिट्स। तो आपका जो वी एक्स का आंसर है वो 50 यूनिट्स आया है। अब यहाँ पीछे हम इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पे वी एक्स का आंसर कितना आ रहा था 86.6 यूनिट्स, और यहाँ पे वी एक्स का आंसर कितना आ रहा है 50 यूनिट्स। इसका मतलब है कि अगर आपका रेफरेंस चेंज हो जाए जिसके साथ एंगल बन रहा है वेक्टर का, तो आपके आंसर्स या आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, तो उनकी वैल्यूज डिफर करेंगी। अब सेम अगर इस इक्वेशन पे जाएं आप, तो ये इक्वेशन जो है ये वेरी होके बनेगी वी वाई इक्वल टू वी कॉस थीटा। तो वी वाई इज इक्वल टू वी की वैल्यू अगर हम पुट करें 100 इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ पुट करें 100 इंटू 0.866, तो ये वैल्यू होगी 86.6 यूनिट्स। इट मीन्स अब यहाँ देखें जो वी वाई था वो 50 यूनिट्स था, यहाँ पे जो वी वाई है वो इंक्रीज होके 86.6 पे आ गया है। इट मीन्स अब यहाँ पे एक नोट हम अगर कर लें कि जब भी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, ये वी एक्स और वी वाई जो हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द resolution ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका रेफरेंस पॉइंट, एंगल का रेफरेंस पॉइंट लाजमी है कि वो एंगल आइदर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है या वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।